हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। साथियों, अब की बार रेलवे पार मैं लेकर आया हूँ रेलवे एनटीपीसी क्लास नंबर 9। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासेस कराई हुई हैं, तो वो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करेंगे, तथा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे चैनल का नाम साथियों गुरुकुल है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो वो स्टार्ट है सेट नंबर 31 का। सेट नंबर 31 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है साथियों कि सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन कौन? सामंत सेन थे, जिनकी राजधानी कहाँ पे थी? लखनौती में थी। कहाँ पे थी साथियों? लखनौती में थी। कहाँ पे थी? लखनौती में थी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर को 1542 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हमारा जो राष्ट्रगान है साथियों वह कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में है। और ये इसका जो राष्ट्रगान का समय होता है वो कितना होता है? 52 सेकेंड। कितना होता है साथियों? 52 सेकेंड, मतलब 52 सेकेंड। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो राष्ट्रगान था वह सर्वप्रथम कहाँ पे गाया हुआ था? तो वह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है जो साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1857 मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 1857 मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेहरौली दिल्ली में स्थित है। लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि बेनीहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित दर्रा है। बर्निहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित दर्रा है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख है? पंचायतों का उल्लेख है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो साथियों कि संघ शासित प्रदेश गोवा में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। संघ शासित प्रदेश जो हमारा गोवा है वहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। खरीफ की फसल जो होती है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य की शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब राज्य की शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 32 कि पहला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विषैली मछली स्टोन फिश कौन? स्टोन फिश है, सबसे विषैली है स्टोन फिश। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। कौन सा? US 64 है। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था साथियों? तो कार्लो बोनापार्ट था।
भारतीय, अगला क्वेश्चन, भारतीय आत्मा के सम्मानित साहित्यकार माखन लाल चतुर्वेदी थे। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन था? तो माखन लाल चतुर्वेदी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लॉर्ड क्लॉवी द्वारा प्रतिपादित, हाँ अगला क्वेश्चन जो साथियों कि लॉर्ड क्वालिव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में अनुच्छेद क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है साथियों? 11 है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इज फॉर सेल, इंडिया इज फॉर सेल के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम हैं। कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन है कि झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य नागालैंड है। कौन है साथियों? नागालैंड है। झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? नागालैंड है। अगला क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी, कौन? फ्रेनोलॉजी है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन है? फ्रेनोलॉजी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। क्या है साथियों? आइस हॉकी। और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? तो हॉकी। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है साथियों वह है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे है? लक्ज़ेमबर्ग। कहाँ पे है साथियों? लक्ज़ेमबर्ग में है। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम राष्ट्र सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन था साथियों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन था ये? कौन थे ये? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। चलते साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जिन्होंने साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 33 का। पहला क्वेश्चन, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोत मरणोपरांत 1857 है। कौन है? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोत मरणोपरांत 1987 ईस्वी है। अगले क्वेश्चन की चलते कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मुस्लिम फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तो चलते साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जाने जाते हैं। शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का स्थापना 1932 में की गई थी। थुम्बा जो है कि रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब की थी? 1932 ईस्वी में की गई थी। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि लक्ष्य समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंडोट, क्या साथियों? अंडोट है। कौन है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडोट है। कौन है? अंडोट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पवन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी में स्थित है। पवन द्वीप भारत के और श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कौन? जे.बी. कृपलानी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी से संविधान से लिया गया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन जो हमारा है कि संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 36वां संशोधन
के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। क्या है साथियों कि 36वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बायोमेस चंद्र बनर्जी थे। कौन है? बायोमेस चंद्र बनर्जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे साथियों, सेट नंबर 34। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद के उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको कहा जाता है? अरविंद घोष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। कौन क्या था? महेश दास था। किसका? बीरबल का वास्तविक नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में थे। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने हमारे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका में ली गई थी। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? तो वह जहांगीर शासक था जिन्होंने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। बेस्ट बेकरी हत्याकांड कहाँ से? गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि थल समीर तथा समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन है। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण संवहन है। अगला क्वेश्चन की तरफ एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन एरिक बिनमेमर था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन व्यक्ति एरिक बिनमेमर था। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है साथियों कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1875 ईस्वी में हुई थी। किसकी? मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि मियादी ज्वर टाइफाइड के इलाज में प्रभावकारी दवा क्लोरोमाइसिटिन है। मियादी ज्वर टाइफाइड के इलाज में प्रभावी दवा क्लोरोमाइसिटिन है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे साथियों। अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 35 का। राज्यसभा में पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। राज्यसभा में पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में हुई थी। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है साथियों? 8611 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है कि वसा का पाचन
लाइपेज एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने लेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधक करता है, जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। हेमावती जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया काम कैसा होता है साथियों? वह धनात्मक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर जो है वह कहाँ पे? यांगची नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कोकक जलप्रपात बेलागावी में स्थित है। कहाँ पे? बेलागावी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। जो हमारी दामोदर नदी है वह हुगली नदी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि विषुवती प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। विषुवती प्रदेश में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। किसको? यूक्लिड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? यूक्लिड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का क्या कार्य होता है? कि वह मुख्य कार्य छोटी बचतों को क्या करती है? बढ़ावा देती है। तो ये था हमारा साथियों आज का टॉपिक जो मैंने आपको सेट वाइज करा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, जो शेयर करेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।